अबे वो 2 टके की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। भाभी देखो ना, आपके सामने इसने मुझ पे हाथ उठा दिया। इस 2 कौड़ी की नौकरानी की इतनी औकात हो गई। अबे तेरी इतनी औकात है, तू मेरे घर में नौकरानी का काम करती है, तू मेरे बेटे को छेड़ती है, उस पे हाथ उठाती है। मेम साहब, हमें आपके बेटे पे मजबूरी में हाथ उठाना पड़ा है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मजबूरी में? अबे वो पागल किसी और को बनाना, ऐसी क्या मजबूरी हो गई तुझे मेरे बेटे पे हाथ उठाना पड़ा? साहब, वो जब हम चाय दे रहे थे तो ये हमें छेड़ रहे थे साहब, और इन्होंने पहली बार नहीं किया, ऐसे कई बार करते हैं। चुप कर, मैं यहीं बैठी हूँ, अंधी नहीं हूं मैं देख सकती हूँ। अगर मेरा बेटा छेड़ता ना, मैं देख लेती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। झूठ मूठ का इल्जाम लगा रही है। अरे तुझ जैसों को ना हम लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अमीर घर का लड़का देखा नहीं, लगी डोरे डालने। अरे बब्बी, ये तो कुछ भी नहीं है। आपके सामने इसने मुझ पे हाथ उठाया और ये तो मेरे साथ बदतमीजी करती है। और जब मैं इसको बोलता हूँ कि मैं मम्मी से बता दूंगा, तो ये उल्टा मुझसे धमकी देती है कि अगर मैंने आपसे बताया तो ये मुझे फंसा देगी झूठे केस में। और तो और बब्बी, ये मुझसे कहती है कि साहब मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैंने तो इसको कितनी बार मना किया, लेकिन फिर भी नहीं मानती है। बेटा तू चिंता मत कर, तेरी माँ है ना, ऐसे कैसे कुछ भी बोल देगी, इसको नौकरी से निकाल दूंगी मैं। नहीं मेम साहब, हम सच कह रहे हैं, हम अपनी माँ की कसम खा के कह रहे हैं। मेम साहब, साफ झूठ बोल रहे हैं। ये हमें परेशान करते, जब आप घर पे नहीं रहती तो हमारे साथ छेड़खानी करते हैं। आज सुबह की बात है, जब हम झाड़ू लगा रहे थे तो साहब हमें इधर उधर टच कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं तुझसे शादी कर लूंगा, तो बस मेरा कहना मान जा। हमने ना मना भी किया कि ऐसा मत करिए साहब, मेम सबको पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन मेम साहब अब तो हद हो गई, इन्होंने तो सारी सीमाएं पार कर दी है। हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत छेड़ते हैं। मेम साहब, हम सच कह रहे हैं, हमारी बात का विश्वास करिए। बब्बी देखो ना, कितना झूठ बोल रही है। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए मुझे झूठा ठहरा रही है। तुझे क्या लगता है बे, तू मेरी बब्बी को भड़काएगी मेरे खिलाफ और मेरी बब्बी तेरी बात मान लेगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला। अबे वो ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, और तू कुछ भी बोलेगी और मैं मान लूंगी। क्या प्रूफ है तेरे पास कि मेरा बेटा तुझे छेड़ता है? मेरी लड़की। मेम साहब, आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, वो आपने 1 महीने पहले जो लगवाया था, आप एक बार उसे चेक कर लीजिए। आज सुबह की फुटेज देख लीजिए, साहब ने हमें छेड़ा था, आपको सब पता चल जाएगा। मम्मी, आपको अपने बेटे की बातों में भरोसा नहीं है क्या? आप सीसीटीवी चेक करोगे? शांत हो जा, तो इतना क्यों घबरा रहा है? अगर वो बोल रही है तो मैं देख लेती हूँ ना सीसीटीवी फुटेज, उसकी भी तसल्ली हो जाएगी और तेरे ऊपर से इल्जाम भी हट जाएगा। 1 मिनट मुझे देख लेने दो। अभी क्या इसकी बातों में आ रहे हो अभी? सुशांत, क्या है ये सब? वो मैं आपको समझाता हूँ। बदतमीज लड़का, मैं तब से उस बेगुनाह लड़की को कुछ बोले जा रही हूँ, और तू भी मेरे साथ साथ उस पर इल्जाम लगा रहा है, जबकि सारा गुनाह तुमने किया है। तुमने इस लड़की को छेड़ा। ये संस्कार दिए थे मैंने तुझे। जो लड़की घर में काम करने आती है ना, वो इस घर में बेटी है, लक्ष्मी होती है काम करने वाली, और तू उसको छेड़ रहा है। तू ना, तुझे तो मैं अपना बेटा भी नहीं बोल सकती, मुझे इतनी शर्म आती है। छी! मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। सुशांत, आज के बाद ना तू मुझे बिल्कुल भी मां नहीं बोलेगा। आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तू अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जा। अभी? सुशांत जाओ। बेटी देख, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। एक औरत होकर मैं कैसे भूल गई कि तू भी एक लड़की है, और तेरे दर्द को समझ नहीं पाई और उल्टा तुझ पे इल्जाम लगा दिया। बेटा, मुझे नहीं पता था कि सारा दोष मेरे बेटे में है, उसकी गलती है, और मैंने तेरे चरित्र पे उंगली उठा दी। मुझे माफ कर दे। आज के बाद मेरा बेटा तो क्या, तुझे कोई भी नहीं छेड़ेगा। अभी तेरी माँ तेरे साथ है। मेम साहब, आप माफी मत मांगिए। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारा साथ देंगे। हम तो डर गए थे कि अगर आपको कुछ पता चलेगा तो कहीं आप हमें गुनहगार ना ठहरा दे। आप भी तो एक माँ है ना।
कोई माँ अपने बेटे को कैसे गलत ठहरा सकती है, लेकिन आपने हमारा साथ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। नहीं बेटा, धन्यवाद बोलकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं गुनाहगार हूँ, पर अब नहीं।